हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप सरोज है। दोस्तों, आज की ये तीसरे वीडियो में, हालांकि अभी मेरा ये नया चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साफ साफ शब्दों में आपको बता दूं, तो हमारे वीडियो का मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगे बढ़ाना है। और वीडियो में क्या बताने वाला हूँ दोस्त, उससे पहले साफ साफ इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेगा या 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन इस 10 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पैसे की इम्पोर्टेंट क्या है। दोस्त, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि पैसे की इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। शायद अगर उनको इस चीज़ का मोटिवेशन मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो जमकर पैसा कमाएंगे और अपने घर में जो सारी सुख सुविधाएं हैं, जो एक बड़े इंसान के पास रहती है, जो एक अमीर इंसान के पास रहती है, वो सारी चीज़ों को अपने घर में ला सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। ये वीडियो हर एक उस शख्स के लिए है, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे अंकल हो, चाहे आंटी हो। हर एक उस शख्स के लिए है जो आज पैसे को लेकर, यानी कि पैसा तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान की ज़रूरत है। पैसे का नाम सुनते ही ख्याल आता है अच्छा, क्योंकि पैसे में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी पावर है। हालांकि सब कुछ नहीं है पैसा। कुछ लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें तो आज आपके घर में या जहाँ पर भी हो आप बैठे हो, आप देखिए कि वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैसे की है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ बिना पैसे की ना आई हो। आज यहाँ पर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड में पार्क में आए हो, यहाँ पर भी पैसा लगा है तब ऐसा पार्क बना है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी जगह हो, कोई भी चीज़ हो, बिना पैसे की आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि अभी हम आपको बताते हैं पैसे की इम्पोर्टेंट क्या है। अभी मान लीजिए कि आपको 700 किलोमीटर दूर, यानी कि मेरा घर, मान लीजिए मेरा घर यहाँ से 700 किलोमीटर दूर पड़ता है, दिल्ली से प्रतापगढ़। अगर मुझे यहाँ से पैदल जाना हुआ, मेरे पास पैसा नहीं रहता है तो मैं पैदल जाता हूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा, यानी कि कम से कम हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा ही लगेगा, शायद 15 दिन भी लग सकता है। लेकिन अगर वहीं पर हम थोड़ा पैसा खर्च करते हैं और एक साइकिल लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम वक्त लगेगा। लेकिन फिर थोड़ा सा और पैसा खर्च करते हैं, बाइक खरीदते हैं, उसके बाद और थोड़ा सा 2 से 3 दिन लगेगा, और उसके बाद और थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं बाई प्लेन या बाई ट्रेन के माध्यम से जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा लगता है। लेकिन अगर वहीं पर हम फ्लाइट से बात करें तो फ्लाइट से ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 घंटा लगता है और हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये हुई पैसे की इम्पोर्टेंट। जहाँ पैसा कुछ नहीं था, धीरे धीरे पैसा लगा, और देखिए कि वो चीज़ों को लाने के लिए, यानी कि पैसा एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। लेकिन आज दोस्त बात ये है कि पैसे को लेकर लोग मुझे लगता है कि लोग समझते नहीं है इस बात को दोस्त। हालांकि मेरी बातें आपको लग सकती है कि मैं वही घिसी-पिटी बातें कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त यही वो बातें हैं जो शायद आपको आगे ले जाने से रोकती हैं। आज अगर कोई भी बिज़नेस करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर पैसा लगता है। आज अगर अपने घर में सारी सुख सुविधाएँ चाहते हो तो उसके लिए पैसा लगता है। आज अगर आपको अच्छा घर बनवाना हो तो उसके लिए पैसा लगता है। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराना है तो पैसा लगता है। अगर आपको अच्छा फैशन करना, अगर आपको अच्छा कपड़ा चाहिए, अगर आपको अच्छा मोबाइल चाहिए, अगर आपको अच्छी बाइक चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे लगता है कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है मेरे दोस्त। लेकिन सोच कर देखिएगा कि इस पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो? कौन सा ऐसा काम करते हो, कौन सा ऐसा बिजनेस करते हो जहाँ से आपके घर में पैसे की दिक्कत ख़त्म हो सकती है? दोस्त, सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहला चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगा कि पैसे, मैंने एक बुक पढ़ी थी जिस बुक का नाम था रिच डैड एंड पुअर डैड। दोस्तों, उस बुक के बारे में मैं क्या बताऊँ दोस्त, जब से वो बुक पढ़ा हूँ दोस्त, मुझे लगा कि पैसे की समझ कैसी होनी चाहिए। दोस्त, एक उसमें आप अगर एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है कि पैसे की इम्पोर्टेंट क्या है। दोस्त, अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी आगे अपनी लाइफ में निकल सकते हो। दोस्त, उसमें एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है एसेट और लायबिलिटी। उसमें बताया गया है एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर। दोस्तों, एसेट उसे कहते हैं जो हमारे पॉकेट में पैसा डालता है, उसको हम बोलते हैं एसेट। जैसे कि अगर हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं, 4 व्हीलर परचेज करते हैं, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो हो जाता है मतलब लायबिलिटी हो जाता है। अगर वहीं पर उसी बाइक या कार को हम लगाते हैं ओला जैसी कंपनियों में, जैसे कि रैपिडो, ओला, यानी कि रेंट आए, उसको बोलते हैं हम एसेट, यानी कि वो हमारे पॉकेट में पैसा डालती है, इसलिए उसको बोलते हैं एसिड का मतलब दोस्त यही होता है कि जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर उस सामान से या उस चीज़ से या उस प्रोडक्ट से अगर आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम एसिड। इसी तरीके से दोस्तों होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी उसे कहते हैं जैसे कि हम कार खरीद लिए या घर बनवा लिए,
यानी कि अगर हम स्वयं रहते हैं उसमें उसमें कोई पैसा नहीं आता है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी, यानी कि वो हमारे पॉकेट से पैसा खर्च करवाती है। जैसे पेट्रोल डलाना हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, उसमें जो सर्विस चार्ज होता है ये हम खुद देते हैं, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। यानी कि अगर आपका कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज किए हो, कोई भी चीज़ ऐसे लिए हो जिससे आपके पॉकेट से पैसा खर्च होता है, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। और दोस्तों एसिड सेम टू सेम कि अगर आपके जेब में पॉकेट में पैसा डालता है तो उसको बोलते हैं एसिड। तो दोस्त एसिड और लायबिलिटी को आप समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ बड़ा करोगे, हर दिन कुछ अलग करोगे। अगर पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस बुक को पढ़ना मत भूलिएगा, रिच डैड एंड पुअर डैड। दोस्त आगे मैं बात करूँगा पैसे से लेकर। दोस्त आज लोग डायलॉग मारते हैं तगड़ा तगड़ा, क्या ज़रूरत है मुझे पैसे की। दोस्तों जाते हैं मार्केट में सब्जियों को दाम कम कराने लगते हैं, जाते हैं मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए वहाँ पर बार्गेनिंग करने लगते हैं। अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? सोचने का बात है दोस्त, सोचने का विषय है। दोस्त मैं इतना ज़ोर ज़ोर से पार्क में आकर डेली क्यों मैं बैठ कर बोलता हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आप समझ जाओगे। दोस्त एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इस खर्च को, यानी कि जो आपका खर्च होता है, अगर एक बार बढ़ जाए तो कम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको बैलेंस करके रखोगे, यानी कि जितना आपका खर्चा है अगर उससे आधा यानी कि 50% खर्च करोगे, अगर 50% सेविंग करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा करोगे। देखिए दोस्त आज बात करेंगे पढ़ाई लिखाई की, तो आज पढ़ाई लिखाई में भी पैसा लगता है। आज अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे तो अच्छा पैसा लगता है। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो तो अच्छा पैसा लगता है। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ भी करोगे दोस्त, तो आज मुझे लगता है कि बिना पैसे का होने वाला नहीं है। तो दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आप पैसा कमा सको। आज देखो ना उन लोगों से जो लोग 8 घंटा 10 घंटा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी हालत क्या होती है? क्या उनको करना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी पैसे के लिए करते हैं। पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन दोस्त आपको अगर जिस दिन इस चीज़ को समझ जाओगे कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आप टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्त, आज पैसे की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना माइंडसेट तरह तरह का कर लिए हैं। लेकिन दोस्त सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप पैसे की इंपॉर्टेंस समझिए, पैसे को उस हिसाब से खर्च कीजिए जिस हिसाब से आपका लाइफ में कुछ हर दिन अलग हो सके, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सके। दोस्त पैसे के बारे में जितना बताऊंगा उतना कम है, क्योंकि मैं खुद अभी, और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्त कि मैं खुद 12 घंटे की नौकरी करता हूँ, यानी कि प्राइवेट नौकरी, जो कि सिलाई लाइन में काम करता हूँ। अब वहाँ से समझ में आता है पैसे की इंपॉर्टेंट क्या है। दोस्त 12 घंटा मेहनत करने के बाद 8 से 10 हज़ार, 10 से 15 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर देता हूँ तो 18 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं बन पाता है। अब सोच कर देखिएगा कि 18 से 20 हज़ार अगर कोई शख्स आज की डेट में 2026 में कमा रहा है, तो क्या लगता है कि वो अपने करियर कैसे बना सकता है, कैसे अपने परिवार की अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। दोस्त मैं खुद बता रहा हूँ, अपने ऊपर फील करके बता रहा हूँ कि 18 हज़ार कमाता हूँ, लेकिन हर हफ्ते की हम लोग की पेमेंट होती है। उसके पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बन जाता है कि इतना यहाँ देना है, इतना यहाँ देना है, इतना यहाँ देना है। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सैलरी आने से पहले आपको दिमाग लगाना पड़ता होगा कि इतना पैसा यहाँ देना, इतनी EMI यहाँ देनी है, इतनी किस्त यहाँ देनी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने अर्निंग सोर्स, दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना है तो अपने अर्निंग सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अर्निंग सोर्स को बढ़ाने के लिए देखिए, पैसा जाने का कई रास्ता होता है, लेकिन आने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो होती है आपकी जॉब, वो होता है आपका बिजनेस। लेकिन अगर वहीं पर अपने अर्निंग सोर्स को बढ़ा ले तो आज लोग, जितने सारे लोग सक्सेस हैं, कामयाब हैं, लाइफ में सफल हैं, वो सारे लोगों ने मल्टीपल पैसा कमाने के सोर्स बना रखे हैं। लेकिन एक गरीब, एक जो रिच मैन, जो अमीर आदमी होता है, गरीब आदमी इसीलिए दिन प्रतिदिन गरीब होता जाता है, और एक अमीर आदमी दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। रीज़न यही है कि जो गरीब होता है उसका, देखो गरीब कोई नहीं होता, गरीब होती है उसकी माइंडसेट, उसका सोच होता है मेरे दोस्त। लोग मान लेते हैं कि मैं गरीब हूँ तो गरीब ही रह जाते हैं, लेकिन अगर वहीं पर अपने थॉट को बदलें, अपने माइंडसेट को बदलें दोस्त, तो एक जितने भी लोग आज आगे बढ़े हैं वो सारे लोगों ने जीरो से ही स्टार्ट करके तब आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जब वो पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्त इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। कभी अपने आप को वक्त दीजिए, अकेले में 10 से 15 मिनट बैठ कर सोचिए। चाहे आप लड़की हो, चाहे लड़के हो, चाहे अंकल हो, चाहे आंटी हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पर, उन सभी लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को 10 से 15 मिनट डेली बैठा कर अपने आप से सवाल करिए। गरीबी में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में पलकर ख़त्म हो जाना बहुत बुरी बात है। तो दोस्त इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा काम करोगे, कौन सा ऐसा रास्ता बनाओगे जहाँ से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। दोस्त पैसे की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं बताया कि मैं 18 से 20 हज़ार सैलरी ले लेता हूँ, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि पता नहीं लगता है किधर चला जाता है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया। देखिए अर्निंग सोर्स मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ,
और मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद देखो कि मैं 18,000 सैलरी करता हूँ, उसके बाद भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि कोई एक वीडियो चल जाती है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पैसे की सोर्स है, क्योंकि जब जेब में पैसा रहता है तब माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, तब आप तरह तरह का बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि बिना पैसे का कोई बिजनेस नहीं होता है। जब आपके पास पैसा रहेगा तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इसलिए मेरे दोस्त, कंडीशन कुछ भी हो, आपकी घर की हालत कुछ भी हो, आप बहाना नहीं बना सकते हो। अगर आप बहाना बनाओगे तो अपने खुद से बनाओगे। बहाना बनाने का मतलब ये, लोग कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और ऐसे करते करते साल बीत जाता है, पता नहीं लगता है। इसलिए मेरे दोस्त, आपको समझने की ज़रूरत है। बहाना मत बनाइए, अपने आप से झूठ मत बोलिए, क्योंकि आप किसी और से नहीं, खुद से झूठ बोलते हो। अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा फोकस करिए। जब आप फोकस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जब इन सारी चीज़ों को फोकस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। कंडीशन कुछ भी हो, बदलने की चाहत आपकी होनी चाहिए। आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि गरीबी में जन्म हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन जाऊंगा दुनिया हमें जानेगी। सोच कर देखिएगा ना, जितने लोग सक्सेस हैं, जितने लोग कामयाब हैं, अगर वो सारे लोग आज घर में बैठे रहते, जैसे आज सचिन तेंदुलकर, ये बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, जो बड़े बड़े स्टार लोग हैं जिनको दुनिया जानती है, क्या वो लोग संघर्ष नहीं किए? क्या वो लोग अपनी समस्याओं को नहीं झेलें? वो भी झेले हैं। तो दोस्त, आपको भी झेलना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, जमकर मेहनत करिए, जो भी बिजनेस करिए, जो भी पढ़ाई करिए, जिस भी लाइन में हो उसमें अपना 100% दीजिए। मेरा दावा है कि एक दिन आप सफल इंसान बन सकते हो, लेकिन उसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी मेरे दोस्त आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ बता दिया है। बाकी अगर और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हमारी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी हैं इसके बारे में कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इसी तरीके से एनर्जेटिक वीडियो लाने के लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो। और लगता है आपको कि किसी और मुद्दे पर बात करना चाहिए या पॉइंट पर बात करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आप लोगों का कमेंट पढ़ करके अगला वीडियो हम लाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, बुक पढ़ना मत भूलिएगा, जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। इस बुक को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि पैसे की इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरीके से मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए।